नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंटरनेशनल आर्टिकल्स की जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप तेजी से बदला है। अब भारत का रोल और ग्लोबल बैलेंस दोनों रूप से सामने आ रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने हाल में ही फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब अमेरिका और चीन के साथ सुपर पावर की कैटेगरी में आता है। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई देश है जो अमेरिका और चीन के पैरेलल में खड़ा हो सकता है तो वो है भारत। यह स्टेटमेंट न केवल भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है बल्कि इस बात का भी इंडिकेशन देता है कि वेस्टर्न कंट्री अब भारत को ग्लोबल बैलेंस के सेंटर के रूप में देख रहे हैं। स्टब ने कहा कि सुपर पावर होना सिर्फ मिलिट्री पावर या टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि दूसरे देशों पर इंफ्लुएंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स को गंभीरता से लिया जाना है। आज अमेरिका की कंडीशन कमजोर इसलिए दिख रही है क्योंकि कई देश अब उसे सीरियसली नहीं लेते। इजराइल और रूस ने तो अमेरिका की बात को खुलेआम इग्नोर किया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन को फिर से रिलेवेंट बनाना है तो भारत को परमानेंट मेंबर बनाना ही होगा। उनका लॉजिक था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था ताकि ग्लोबल वॉर दोबारा ना हो, लेकिन वियतनाम, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे कॉन्फ्लिक्ट में दिखा कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका है। आज यूनाइटेड नेशन में केवल दो पावर्स की चलती है, पहला है अमेरिका और दूसरा है रूस चीन की। बाकी देशों पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में अगर भारत जैसे मल्टी वेक्टर पॉलिसी वाले देशों को जोड़ा जाए तो यह ऑर्गेनाइजेशन फिर से बैलेंस हो जाएगा। स्टब ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को एक मल्टी वेक्टर पावर बना दिया है। इस पॉलिसी का मतलब है भारत किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए भारत के रिलेशन रूस, अमेरिका, इजराइल, यूरोप, जापान और गल्फ कंट्री सभी के साथ मजबूत है और यही कारण है कि भारत आज किसी गुट में नहीं फंसा है बल्कि दोनों ब्लॉक्स के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान जैसे देशों का एग्जिस्टेंस दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका या चीन का सपोर्ट हटे तो वो तुरंत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी ही उसे एक ट्रू ग्लोबल प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करती है। स्टब ने कहा अगर यूनाइटेड नेशन को बचाना है तो भारत जैसे देशों को परमानेंट मेंबर बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी रिकमेंडेशन दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर की संख्या को बढ़ाकर 10 कर देना चाहिए, जिसमें एशिया के 2, अफ्रीका के 2 और लैटिन अमेरिका के 1 देश को शामिल किया जाए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, अमेरिका वर्सेस चीन की लड़ाई जो अब खत्म होती दिख रही है। कई साल से अमेरिका और चीन सुपर पावर की रेस में भिड़े हुए हैं। ट्रम्प के टेन्योर में यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया था, सैंक्शन, टैरिफ और ट्रेड वार। लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने G2 फॉर्मेशन की बात की। इससे यह क्लियर सिग्नल मिलता है कि ट्रंप अब मान चुके हैं कि चीन अमेरिका की बराबर की पावर है। वहीं कई एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर लगे टैरिफ को 10% घटा दिया, यानी पहला झुकाव अमेरिका की तरफ से आया। वहीं ट्रंप सपोर्टर का कहना है कि वह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। उनका प्रिंसिपल है अगर किसी देश से लड़कर नहीं जीत सकते हैं तो उसे अपना दोस्त बना लो। यही कारण है कि उन्होंने अब चीन के साथ पीस टर्म मान लिया। लेकिन यह एग्रीमेंट पूरी तरह से चीन की कंडीशन पर हुआ है, जिसमें अमेरिका की कंडीशन पहले से कमजोर दिख रही है। ट्रंप ने खुद कहा है कि अपने दूसरे टेन्योर में किसी ग्लोबल लीडरशिप रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। उनका फोकस सिर्फ अमेरिका के डोमेस्टिक इंटरेस्ट पर है। लेकिन आयरनी यह है कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका की खोई हुई ग्लोबल इमेज को वापस लाना। आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अब ग्लोबल लीडरशिप के दौर से बाहर है। यही कारण है कि अब एनालिस्ट मान रहे हैं कि अमेरिका की अब ग्लोबल स्टैंडिंग पहले जैसी नहीं रही। जिस देश को पाकिस्तान जैसे कंट्री के सपोर्ट की जरूरत पड़े वो अब दुनिया का सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं बचा। एक तरफ भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया खुले शब्दों में एक्सेप्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच की रेस अब स्टेबल हो चुकी है। भारत धीरे धीरे उस पोजीशन में पहुंच रहा है जहां वो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पावर इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। फिनलैंड जैसे यूरोपियन नेशन देश अब इसे खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन को बचाना है तो भारत को परमानेंट सीट देना ही होगा और यही है आने वाले डिकेड्स की असली कहानी। हालांकि भारत के इस बढ़ते हुए रेपुटेशन पे आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।